एक चीज़ तो आपने नोटिस की ही होगी कि प्रेशर कभी भी दिखाई नहीं देता है। मैं अगर लड़कियों की बात करूं तो कई फॉर्म में आता है ये प्रेशर। कभी कभी इतना एटीट्यूड क्यों है, संभल के चला करो, अच्छे से रहा करो, समय से शादी हो जानी चाहिए, क्या इतना क्यों बोल रही हो, इतना क्यों हंस रही हो, अकेले क्यों बाहर जा रही हो। और कभी कभी इस प्रेशर को प्यार का नाम दिया जाता है, पर इस प्रेशर में हम खुद से दूर होने लगते हैं। एक लड़की अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलती है। अगर वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले ले तो वो सेल्फिश है, और अगर चुप रहे तो शायद समझदार, अगर बोल दे तो वो बदतमीज है, और अगर एडजस्ट कर ले तो अच्छी बच्ची। पर क्या ये सही है? क्या हमारे घर वालों का, हमारे अपनों का प्यार शर्तों पे आता है? क्या उनका प्यार इस बात से डिसाइड होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसले लेते हैं, या हम उनके बंधन में किस हद तक बंधे हैं? कई बार ये प्रेशर कई फॉर्म में आता है कि अब बड़ी हो गई हो, शादी कर लो, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। कई बार हमें इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है, और सबसे गंदा प्रेशर होता है इमोशनल प्रेशर। वहीं पे हम लड़कियां शायद कई बार फंस जाती हैं। इमोशनल प्रेशर में डायरेक्टली तो हमें कुछ नहीं कहा जाता है, पर कई बार हमें खुद को बदलने के लिए, हमें खुद की सोच को मानने के लिए, हमें अपनी खुद के फैसलों को ना लेने के लिए गिल्ट फील कराया जाता है, और वो गिल्ट फील करा के हमारे डिसीजन को बदल दिया जाता है। और अगर हम उस पर अडिग रहते हैं तो हम बदतमीज, बेकार, या ज़्यादा पढ़े लिखे, या और कई ऐसी गालियाँ जिनको शायद गालियों का नाम नहीं दिया गया है, और कई बार कई लड़कियाँ जिन्हें गालियों का नाम दिया भी गया है वो झेलती हैं। हमारी हर चॉइस को परिवार की इज्जत के साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे हम कुछ ऐसा कर भी ना रहे हों जिससे परिवार की इज्जत जाए। हमने नहीं कहा कि आप अपनी इज्जत हमारे सर मढ़ दीजिए। हमारा सही गलत हम खुद तय क्यों नहीं कर सकते हैं? हमने पैदा होके क्या गलती कर दी? हमें पैदा होके अगर आपके हिसाब से चलना था, आपके उसूलों पे चलना था, या फिर आपकी सोच से चलना था, तो हमारा वजूद ही क्या है? आप तो पहले से थे ना। हम हैं कौन, आप या हम खुद? कई बार अगर हम अपनी छोटी सी खुशी चूज़ कर लेते हैं ना, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम कितने गलत हैं। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेंटल प्रेशर हमेशा चिल्लाता नहीं है, और कई बार मेंटल प्रेशर किसी लड़ाई झगड़े या किसी ट्रॉमा से नहीं आता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आता है जिनसे हम परेशान तो होते हैं, पर हमें वो बड़ी लगती ही नहीं है। कई बार हम सो नहीं पाते, कई बार हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, कई बार हम ऐसी बीमारियों से जूझते हैं या किसी ऐसे पेन से अपनी बॉडी में जूझते हैं जिनका बेसिकली कोई इलाज है नहीं, वो कभी सही नहीं होता है। बट वो हमारा गिल्ट या हम इमोशनली जो सफ़र कर रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी साइन देती है कि हम सफ़र कर रहे हैं। इस हद तक ख़तरनाक हो सकता है मेंटल और इमोशनल प्रेशर। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, अगर आप अपने आप को डाउट करते हो, और अगर आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो, या फिर आप सोसाइटी के नॉर्म्स को क्वेश्चन करने का दम रखते हो, या आपका सच आप खुद तय करते हो या तय करने की लड़ाई लड़ रहे हो, तो
तो ये चैनल आपके लिए है। मैं यहाँ किसी को विलन बनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सच कहने आई हूँ। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम क्या झेल रहे हैं, तब तक हम खुद को नोचते रहेंगे, तब तक हम खुद को गलत समझते रहेंगे। और शायद इससे बड़ा बोझ कुछ है नहीं। हमें अपने मन में होने वाले मौन विद्रोह को उजागर करना है, हमें उस पर बात करनी है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद।